Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिड्डा. स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस को लेके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स. जैसे कि मैं बात करूं पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो जनरल स्टडीज वाला या जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट रहता है उसके अंदर करंट अफेयर्स की अपनी ही एक अहमियत है, करंट अफेयर्स की अपनी ही एक वेटेज रहती है. तो करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स. तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स को लेके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे. इसके अलावा जो क्लास का पीडीएफ लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक कर लीजिए और खुद को रजिस्टर कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे, मतलब पीडीएफ आपको सारे लेक्चर्स के मिल जाए. एंड हमारे अदर कोर्सेज के लिए या कंप्लीट कोर्सेज के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो. एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल अस, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं. किस नंबर पे कॉल करना है आपको? अगर कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी कोर्सेज की क्वेरी के लिए. 9517771551 आप कॉल कर सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करता हूं मैं. क्लास के दौरान अगर आपको किसी तरह का डाउट रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना नहीं भूलना. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार was recently conducted by the Indian Navy with the naval forces of which country? देखिए अभी अभी हुणे हुणे एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, दैट इज वज्र प्रहार 2021, ये इसको नाम दिया गया. तो ये जो वज्र प्रहार 2021 एक्सरसाइज है, ये भारतीय नेवी के द्वारा, भारतीय जल सेना के द्वारा किस देश की जल सेना के साथ कंडक्ट की गई, ऑर्गेनाइज की गई. देखिए ये जो एक्सरसाइज होती हैं, कुछ मिलिट्री की एक्सरसाइज होती हैं, कुछ नेवी की, एयरफोर्स की, इनको लेके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफेंस एक्सरसाइज को लेके. अब होता क्या एक्सरसाइज में कि दो कंट्रीज की फोर्सेस मिलती हैं और आपस में स्किल्स को शेयर करते हैं, एक दूसरे को हम सिखाते हैं. ठीक है, तो ये किस कंट्री के साथ वज्र प्रहार कंडक्ट किया गया? तो वज्र प्रहार यहाँ पे कंडक्ट किया गया भारतीय नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी के बीच में इसको कंडक्ट किया गया. यूएस की नेवी है और जो हमारा भारतीय नेवी है, इन दोनों के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. यूएस और इंडिया, यूएस और इंडिया. क्लियर. कंडक्ट कहां किया गया? कंडक्ट कहां किया गया? तो ये कंडक्ट हुई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर. हिमाचल प्रदेश के अंदर ये ऑर्गेनाइज की गई थी. हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल में एक जगह है बकलो, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा. यूएस के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है जॉय बाइडन एंड जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका नाम है कमला हैरिस. ठीक है, अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए थे, तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पता होना चाहिए. एंड एक अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका टेन्योर 4 साल का होता है, 4 साल का होता है. और एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता 2 बार से ज्यादा. हालांकि इंडिया में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, इंडिया में 5 साल का टर्म रहता है और ये कितनी बार बनेगा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द सरस्वती सम्मान 2020? 2020 के लिए सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो देखिए सरस्वती सम्मान की अगर मैं बात करूं, सरस्वती सम्मान ये जो अवार्ड है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है. पहली चीज तो ये के बिरला ग्रुप के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है. 1991 से ये अवार्ड दिया जा रहा है सरस्वती सम्मान. अब सरस्वती सम्मान जो है ये लिटरेचर का अवार्ड है, साहित्य का पुरस्कार है, ये लिटरेचर का अवार्ड. भारतीय संविधान का 8वां शेड्यूल, द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 8th शेड्यूल क्या कहता है? देयर आर 22 लैंग्वेजेस इन इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 भाषाएं इंक्लूड की गई है. और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इन 22 में इंग्लिश इंक्लूडेड नहीं है, इंग्लिश इंक्लूड नहीं की गई है. तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में लिखने वाले किसी लेखक को हर साल ये अवार्ड दिया जाता है. उसकी किसी बेस्ट बुक के लिए, बेस्ट नॉवल के लिए, बेस्ट पोएट्री के लिए, बेस्ट कलेक्शन के लिए अवार्ड दिया जाता है.
सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। तो 2020 के लिए अभी सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? इनका नाम है शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी एक किताब है सनातन, सनातन। एंड अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सी भाषा में लिखते हैं, तो ही इज अ मराठी राइटर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको तीनों में से कोई भी पूछ सकता है कि किस किताब के लिए दिया गया है, किसको दिया गया है, एंड कौन सी भाषा में लिखता है जिसको दिया गया है। मराठी राइटर हैं ये शरण कुमार लिम्बाले, एंड किताब है सनातन, सनातन। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या रहा? भारत का रैंक क्या रहा? इंडिया का रैंक कितना आया? जेंडर गैप रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत ने कितना स्थान प्राप्त किया है? यह है 140, यानी कि बहुत पीछे हैं हम, बहुत पीछे हैं। 140 रैंक यहाँ पे हासिल किया है अमंग द 156 कंट्रीज, अमंग द 156 कंट्रीज। 156 कंट्रीज का ये रैंक था, लिस्ट था, जिसमें से भारत ने 140वां रैंक हासिल किया। एंड अगला मेन पॉइंट ये आता है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? तो रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज हु इज द विनर ऑफ द 2021 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स? देखिए, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो एक ग्रैंड प्रिक्स क्या होते हैं? दीज आर द फार्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स। ये फार्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स है, एंड बहरीन दैट इज मनामा। ठीक है, तो बहरीन एक देश है जहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया। अब देखिए, ग्रैंड प्रिक्स साल में 20-21 होते हैं। ठीक है, और अभी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज भी नहीं किए गए थे क्योंकि कोविड-19 था, तो डिले भी हुए। ये इस साल का पहला था, 2021 का पहला ग्रैंड प्रिक्स था, जिसको जीता है द वर्ल्ड नंबर 1 दैट इज ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन ने जीता है ये बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। देखिए, लुइस हैमिल्टन यूके के रहने वाले, ब्रिटेन के रहने वाले, और मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, मर्सिडीज की गाड़ी ये चलाते हैं लुइस हैमिल्टन। दैट इज बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स। देखिए, देश में, स्टेट में, पंजाब में कोरोना के जो हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। कोविड-19 फिर से जो इसका सेकंड वेव है वो बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है। तो मैं यही आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगा, यही मतलब एक सजेशन देना चाहूँगा, गाइडेंस तो नहीं, एक सजेशन देना चाहूँगा, ठीक है, कि अपना बचाव रखें, अपना बचाव रखें जितना हो सकता है, क्योंकि ये जो सेकंड वेव है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस फिर से देखने को मिल रहे हैं। तो जितना आप अपने आप को बचा रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो प्लीज़ मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें। ठीक है, इम्यूनिटी के ऊपर थोड़ा फोकस रखें। तो यही चीज़ें, ये देसी उपाय ही हमें बचा सकते हैं। अपनी रक्षा हम खुद कर सकते हैं, और जितना बेटर हम कर सकते हैं शायद कोई और दूसरा नहीं कर पाएगा। तो प्रशासन की तरफ से जो भी हो रहा है वो कर रहे हैं, बट हमें अपना ध्यान खुद रखना है। ठीक है, और ऐसे में जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम होंगे बच्चों, एग्ज़ाम डिले होने का भी कोई चांस नहीं है, एग्ज़ाम तो होंगे। तो एग्ज़ाम डिले होंगे ऐसा कोई उम्मीद नहीं देखी जा रही है, एग्ज़ाम होंगे। बट एग्ज़ाम देते जाते वक्त या एग्ज़ाम के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को प्रॉपर सेटल्ड रखें, आप अपना ध्यान पूरा प्रॉपर वे में रख सकें। ट्रैवल कर रहे हैं तब भी, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो घर पे बैठ के अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, एग्ज़ाम जैसे ही कंडक्ट किए जाएंगे तो आपको अच्छे लेवल पे उन पे मार्क्स लेने हैं और स्कोर करना है। ठीक है, रुकना नहीं है, तुसी चलते रहना मतलब प्रिपरेशन ਨੂੰ चलाते रहना। ठीक है, तो प्रिपरेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए हमेशा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर द ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ? ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक कौन है? मनोहर पारिकर, ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। देखिए, मनोहर पारिकर, पहले तो एक नाम आ रहा है, ये कौन थे? ये थे भारत के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, रक्षा मंत्री, और गोवा के चीफ मिनिस्टर भी थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं। तो एक किताब इनके ऊपर अभी लिखी गई है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ये किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? इस किताब के लेखक कौन है? पेपर के अंदर बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आता है, बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आता है, बट कुछ बुक्स होती हैं जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये कौन कौन सी किताबें होती हैं? जिस बुक को कोई अवार्ड मिल गया हो,
या फिर किसी फेमस राइटर ने उस किताब को लिखा हो, या फिर किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर लिखी गई हो, या फिर हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर किस फेमस पर्सनालिटी ने उस किताब को लॉन्च किया हो या लिखा हो। ऐसी कुछ किताबें हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब ये मनोहर पारिकर जी के ऊपर लिखी गई किताब है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसको लिखा है नितिन गोखले जी ने। नितिन गोखले ने इस किताब को लिखा है, नितिन गोखले ने इस किताब को लिखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहां पे सेटअप किया जा रहा है, कहां पे बनाया जा रहा है? भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। देखिए फ्लोटिंग सोलर पावर मतलब कि पानी के बीच में फ्लोट करता होगा, तैरता हुआ, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। 100 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। हालांकि सरकार ने अनाउंस किया है कि एक और जो दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, ये 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये मध्य प्रदेश के अंदर ओमकारेश्वर डैम पे बनाया जा रहा है। ओमकारेश्वर डैम पे बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये 2023 तक बन के तैयार होगा, 2023 तक। बट ये अभी 2021 में ही वर्किंग हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 100 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ ये बनाया जा रहा है। कौन से राज्य में? ये तेलंगाना के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? रामागुंडम में, रामागुंडम में, तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, हैदराबाद। क्लियर? एंड कौन सी कंपनी बना रही है? एनटीपीसी बना रहा है, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये बना रही है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करूं तो यहां पर दुनिया में हेल्थ सर्विसेज को लेकर एक बॉडी काम करती है, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहां पे बना था 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को इसको बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 को? बेसिकली सॉरी, WHO की मैं बात कर रहा हूँ। WHO UN का एक हिस्सा है, ठीक है, UN का एक हिस्सा है, यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है। तो क्यों बनाया गया था? दुनिया में हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए, अच्छे लेवल पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए यूएन के अंदर एक बॉडी बनाएगी, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो बनाएगी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को बना था, तो उसी 7 अप्रैल को हम दुनिया भर में ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल। तो WHO के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में, जिनीवा, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद बात करूं तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, इनका क्या नाम है? तो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रस एडनम, टेड्रोस एडनम, टेड्रोस एडनम, टेड्रोस एडनम। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट फॉर द ईयर 2021? देखिए फोर्ब्स मैगजीन है एक यूएस का, फोर्ब्स मैगजीन का अभी अभी एक इंडेक्स आया, दैट इज दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका एक लिस्ट आया। तो एलन मस्क सेकंड नंबर पे रहे, जेफ बेजोस टॉप पे रहे, एक इंडेक्स आया। बट भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी साहब भी इस लिस्ट में थे। तो कौन से स्थान पे थे? कौन से स्थान पे थे दुनिया भर के बिलियनियर्स की लिस्ट पे? हालांकि जो फॉर्ब्स का इंडिया के लिए लिस्ट आया उसमें तो मुकेश अंबानी टॉप पे ही है, पहले नंबर पे ही है। बट व्हाट अबाउट द वर्ल्ड ओवरऑल लिस्ट? तो इसमें मुकेश अंबानी का रैंक है 10वां, 10th नंबर पे रहे मुकेश अंबानी, 10th नंबर पे रहे मुकेश अंबानी। चलिए, कितना पैसा? 84.5 बिलियन डॉलर्स, 84.5 बिलियन डॉलर्स के साथ 10वें स्थान पे रहे। अगला क्वेश्चन बच्चों, मियामी ओपन टेनिस 2021 के अंदर वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? मियामी ओपन टेनिस 2021 चैंपियनशिप के अंदर वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ठीक है। हालांकि देखिए जब भी बात होती है तो हमारा ध्यान जाता है नाओमी ओसाका की तरफ, नहीं, ये इन्होंने नहीं जीता। तो मियामी ओपन टेनिस 2021 जीता है एशले बार्टी ने, एशले बार्टी, एशले बार्टी इन्होंने जीता, एशले बार्टी। क्लियर? एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती, इन्होंने जीता मियामी चैंपियनशिप।
नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सिडबी। सिडबी बोले तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी बेसिकली भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एमएसएमईज को लिए काम करता है, ठीक है, एमएसएमईज की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। एमएसएमईज क्या होते हैं बच्चों? एमएसएमईज आई कैन से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, छोटे मोटे उद्योग जो होते हैं, ठीक है, लघु उद्योग, तो उनको लेके ये काम करता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, इनको पैसा दिलवाने के लिए काम करता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी बनाया गया था 1990 में, सिडबी को 1990 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ के अंदर, वो है लखनऊ के अंदर। तो अभी अभी इसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अभी नए अपॉइंट किए गए। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है एस रमन, एस रमन, एस रमन इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सुपेस। सुपेस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल है जो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए आजकल का जो ज़माना आ गया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ही ज़माना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को आगे सिखाते हुए इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे हर सेक्टर के अंदर आज के टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आज के टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हमारे जो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, दैट इज़ शरद अरविंद बोबडे साहब, इन्होंने इसको एक लॉन्च किया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल लॉन्च किया, दैट इज सुपेस, जिसका नाम है सुपेस। दैट इज लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो सारा वर्क होता है, उसको डिजिटल वे में लेके जाने के लिए, सब कुछ डिजिटलाइजेशन में लेके जाने के लिए, अब कई बार क्या होता है कोर्ट के अंदर जजमेंट्स दिखानी होती है, जजमेंट्स होती हैं कुछ, बहुत सारी जजमेंट्स को लेके बातें हो जाती हैं, तो सब कुछ डिजिटल वे में, सब कुछ डिजिटल वे में लेके आने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को, ये सब डिजिटल वे में लेके आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पोर्टल लॉन्च किया, दैट इज सुपेस, दैट इज सुपेस, सुपेस, सुपेस। क्लियर? सुपेस का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे मेन पॉइंट ये भी आता है, सुपेस का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो अभी हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इनका नाम है शरद अरविंद बोबडे। अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी अपॉइंट हो चुके हैं, 48th CGI जिनको हम बोलेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आने के अच्छे खासे चांसेस होंगे आपको। इनका नाम है जस्टिस NV रमना, जस्टिस NV रमना, इसको लेके क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस हैं, जस्टिस NV रमना, जस्टिस NV रमना, ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे जो जजेस का रिटायरमेंट एज होता है ये 65 होता है, 65 साल की उम्र होती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को रेकमेंड किया जाता है प्रेजेंट CGI के द्वारा एज अ नेक्स्ट CGI, मतलब वो उनका सक्सेसर वो खुद ही रेकमेंड करते हैं। एंड वो पर्सन कौन होता है? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर आपको करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आ रहा है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूछिए, ठीक है। आई विल ऑलवेज गाइड यू, मैं हमेशा आपको गाइड करता रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है आप बताएं, ठीक है। और आई अगेन रिपीट, ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना इन एवरी सिचुएशन, पॉजिटिव रहिए। एग्जाम जरूर कंडक्ट किए जाएंगे, बस आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, प्रिपरेशन आपको नहीं रोकनी है, प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी तो बाकी सारा काम भी अपने आप ही चलता रहेगा, ठीक है। प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। चलिए आज क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लासेस में, बट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं भूलना है। बाकी कोर्सेज का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्लास के PDF के लिए भी नीचे लिंक मिल जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।